कर दे। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो हेडिंग डालो, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। पदपों में समन्वय, पदपों में समन्वय। ठीक है, पदपों में समन्वय। तो बच्चों जो प्लांट होते हैं उनके पास तो हमारी तरह नर्वस सिस्टम नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे सेंस ऑर्गन, इसकी वजह से हो पाता है। ठीक है, बट प्लांट के अंदर तो ना तो नर्वस सिस्टम होता है, ना आंखें होती है, ना कान होता है, ना हाथ होता है, ना पैर होते हैं। ठीक है ना, फिर तो वो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं? उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है, फिर भी वो फील करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? फील करते हैं। जैसे कि आपने छुई मुई प्लांट के बारे में सुना है? अगर उसको टच करोगे तो उसकी पत्तियां होती है श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, थोड़ा चींटी काट लो, वही माँ करने लगते हैं, वैसे ही। ठीक है, उसी तरीके से जो छुई मुई प्लांट होता है उसको थोड़ा सा टच कर दो तो क्या होता है? उसके पत्ते क्या होते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। क्या होते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें ये चेंज आया ना, आया ना उसमें चेंज, उसमें आया ना चेंज, तो उसके भी मूवमेंट हुआ ना उसके अंदर। तो ये मूवमेंट कैसे हो पाता है? ये मूवमेंट कैसे हो पाता है? तो पहले तो जो भी मूवमेंट होता है, ठीक है, चेंजेस मतलब अपने आसपास के चेंजेस की वजह से, उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। ठीक है, हाँ तो हेडिंग डालो, स्टिमुलस। पहले हेडिंग क्या है भाई? स्टिमुलाई। हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन। उद्दीपन। ठीक है बच्चों, क्या होता है? उद्दीपन। हाँ तो लिखो, द चेंजेस in the environment to which the organisms respond and react are called stimuli। ठीक है, तो पर्यावरण में होने वाले बदलावों के प्रतिक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो प्लांट जो होता है वो भी अपने आसपास के चेंजेस को क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। क्या करता है? रिस्पॉन्ड को, मतलब वो जो स्टिमुलाई होता है वो क्या करता है? स्टिमुलाई करता है। ठीक है, स्टिमुलस। ठीक है, या स्टिमुलाई या स्टिमुलस जो भी बोलना है। ठीक है, तो अब जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टिमुलस, वो किस फॉर्म में होता है? मतलब अपने आसपास के बदलावों के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है, जो एक्शन होता है उसका, वो कैसे होता है? किसी भी मूवमेंट से। जैसे कि जो छुई मुई प्लांट था उसके केस में जब हम उसको टच कर रहे थे, ठीक, तो उसके लिए वो एक चेंज था। ठीक है, तो वो उस चेंज को कैसे रिस्पॉन्ड करता है? खुद के पत्तों को सिकुड़ के, ठीक है ना, अपने पत्तों को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ये उसका तरीका है, क्या करने का? हाँ, स्टिमुलाई,
ठीक है, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने का, किसका करने का, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने का। ठीक है, जैसे तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे, थोड़ा तुमने मार दिया, हाँ, तो उनका उनका तरीका क्या होता है कि मम्मी मम्मी करके तुम्हें पिटवा देते हैं फिर, है ना, तो उनका तरीका है, ठीक है, चेंज उसको। ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चों। हाँ, अब प्लांट और जो एनिमल है दोनों ही स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि हम कैसे करते हैं, लेट्स सपोज हमारे अंदर रिफ्लेक्स आर्क होता है ना, हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है, ठीक है, और हमारा बॉडी भी एक्टिव होता है। तो जैसे कोई गर्म चीज को छूते हैं, ठीक है, फट से अपना हाथ डाल लेते हैं, या कभी रोशनी बढ़ती है तो अपना हाथ ऐसे कर लेते हैं, करते हैं ना। तो ये भी क्या है, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, किसका, स्टिमुलाई का, किसका, स्टिमुलाई का, उद्दीपन का, किसका, उद्दीपन का। ठीक है, तो आसपास होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्स करने का कोई क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई, क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। बस समझ में। और ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों कर पाते हैं। कौन कर पाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों कर पाते हैं। बात समझ में आ गई। हाँ, अब प्लांट के अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, ठीक है, बट वो फिर भी ये सारे काम कर पाता है, ठीक है, वो फिर भी इन सब चीजों को महसूस कर पाता है। कैसे, तो वो अपने हार्मोन्स का यूज करता है। किसका यूज करता है बच्चों, अपने हार्मोन्स का। क्लियर है। हाँ, तो वो किसी भी चीज को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए क्या करता है, अपने हार्मोन्स का यूज करता है। ठीक है, प्लांट हैव नो नर्वस सिस्टम, सो प्लांट यूज ओनली हार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन। प्लांट के अंदर कोई भी क्या नहीं होता बच्चों, नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसीलिए वो किस पे डिपेंड रहता है, अपने हार्मोन्स पे। ठीक है, हार्मोन्स पे। ठीक है, द प्लांट रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग। मतलब जो प्लांट होता है वो स्टिमुलाई को बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है, बहुत धीरे धीरे। अभी हम पढ़ेंगे कि किस किस स्टिमुलाई को कैसे कैसे वो कैसे कैसे वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो लिखो यहां पे एक पॉइंट लिखो, द प्लांट do not have the plants do not have nervous system, not have a nervous system, but still they can respond towards the stimuli, response toward the stimuli by the help of hormones। ठीक है, पदपों में तांत्रिका तंत्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उद्दीपन को उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करता है, अपने हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स क्या, अपने हार्मोन्स। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है, हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स ऐसे नहीं लिखा हिंदी में, हार्मोन ऐसे भी है, तो हार्मोन्स, हार्मोन्स का प्रयोग करके। बात समझ में आ गई। हाँ, बात समझ में आ गई। हाँ, तो प्लांट्स के अंदर क्या नहीं होता, नर्वस सिस्टम
नहीं होता, ठीक है। बट वो किसी भी चेंज को कैसे रिस्पॉन्स करता है, अपने हार्मोन्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज परफॉर्म बाय द केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन किसे कहते हैं बच्चों, जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, उसके प्लांट के अंदर क्या करवाने के लिए, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है, प्लांट हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, प्लांट हार्मोन कहा जाता है। तो लिखो प्लांट हार्मोन। the chemical substance which help plants the chemical substance which help plant for control and coordination for control and coordination it is called plant hormone, hormones, ठीक है। पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ जो पादप को नियंत्रण एवं समन्वय करने में सहायता करता है, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, बाहर वाला गेट बंद कर रखा है, देखिए भाई, बाहर वाला। हाँ भाई, यहाँ समझ में आ गया? अरे बाहर वाला, वो एकदम बाहर वाला बोला। यहाँ समझ में आ गया बच्चों? हाँ, कि प्लांट के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरीके से मूवमेंट होता है। हाँ, बात समझ में आ गई? उनमें एक्चुअल में नर्वस सिस्टम नहीं होता। जैसे हमारे अंदर नर्वस सिस्टम होता है ना, तो हमारा दिमाग सिग्नल्स भेजता है, उसके हिसाब से हमारे अंदर चेंजेस होते हैं। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको हेल्प करते हैं किस चीज में, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? हाँ, पक्का? ठीक है। अब इन प्लांट हार्मोन्स के या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो प्लांट में 4 तरह के प्लांट हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स। There are 4 type of plant hormones। 4 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नाम लिखो। ऑक्साइन या ऑक्सीन्स, गिबरेलिन्स, हाँ गिबरेलिन्स, ठीक है। साइटोकिनिन्स और एब्सिक एसिड।
ठीक है। तो ये चार क्या होते हैं बच्चों, प्लांट हार्मोन होते हैं, और इन चारों का ही क्या होता है, अलग अलग काम होता है। ठीक है, किसी का प्लांट की हाइट बढ़ाना, तो किसी का प्लांट की हाइट को रोकना, ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, कोई स्ट्रेंथ देता है तो कोई मूवमेंट करवाता है। ठीक है, तो अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम होता है। तो कहाँ लिखा है इनके बारे में हिंदी में? अरे दे ही नहीं रखा है यहाँ तो। एक मिनट बच्चों, बस मैं थोड़ा ढूंढ लूं कहाँ दे रखा है। हाँ, लास्ट में दे रखा है। हाँ, गिबरेलिन है, दे रखा है, मिल गया। इतना छुपा छुपा के देते हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। इतनी राज की बात है, एनसीईआरटी वाला छुपा के देते हैं। ठीक है भाई, जिबरलिंस। जिबरलिंस, उसके बाद है साइटो। यही बोलते हैं, मतलब हिंदी में भी जो बोलते हैं इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, साइटो काइनिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, और कौन सा है, कोई मिला? ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन। हाँ भाई शांत, और एबेसिस एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं इन चारों के क्या काम होते हैं। इन चारों के क्या काम होते हैं, एकदम सेम जो हिंदी में बोलते हैं वो इंग्लिश में भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या काम करते हैं भाई फटाक से। हाँ, तो चारों काम दे रखे भाई। तो बच्चों सबसे पहले जो ऑक्सिन होता है, ठीक है, वो क्या करता है बच्चों, एक जो लाइट की तरफ बेंड करता है, लाइट को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, जो ऑक्सिन होता है वो क्या कहता है, अरे यार खत्म हो गया तो। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सिन्स, ठीक है, सबसे पहले क्या, ऑक्सिन्स। ठीक है, तो ऑक्सिन्स क्या करता है बच्चों, तो बच्चों देखो, when growing plant detect light, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip help the cell to grow longer. When light is coming from one side of the plant, auxin diffuses towards the shady side of the shoot. ठीक है, this concentration of the auxin stimulate the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from the light. Thus the plant appear bent towards the
राइट, मतलब जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है सनलाइट से मतलब सनलाइट की तरफ मुड़ने में, ठीक है, सनलाइट को रिस्पॉन्स करने में। लेट सपोज सूरज उधर है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, प्लांट का जो सूट है ना, जो टिप है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पे क्या करेगा, वहां पे सेल डिवीजन, वहां पे उसको ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और उसको क्या करेगा, उधर जो प्लांट है, जो उसका जो टिप है उसको क्या करेगा, सन की तरफ मोड़ देगा, क्या करेगा, सन की तरफ मोड़ देगा। हाँ, ऑक्सीजन वो उसकी अलग अलग साइड में होता है ताकि, हाँ अवे, हाँ मतलब जिधर धूप नहीं होती है उसको क्या करता है, उधर ग्रो करके उसको बेंड कर देता है, क्या कहता है, बेंड कर देता है, किधर की तरफ, हाँ सूरज की तरफ, किधर की तरफ, सूरज की तरफ, ताकि प्लांट को क्या मिल पाए, सूरज की रोशनी मिल पाए, क्योंकि प्लांट उसी पे तो डिपेंडेंट रहता है। अगर प्लांट को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो अपना खाना पानी कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, बात समझ में। इसीलिए वो क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट को बेंड कर देता है, किसकी तरफ बच्चों, हाँ हाँ सूरज की तरफ। तो उसमें लिखेंगे ऑक्सीजन जो होता है वो सेल एनलार्जमेंट करता है, सेल की ग्रोथ करता है, ठीक है, और सेल डिफरेंशिएशन करता है, और प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, मतलब फलों के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। क्या करता है बच्चों, फलों के ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ठीक है। और वो साथ में क्या करता है, ऑक्सीजन हार्मोन कंट्रोल प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को किसके उसमें करता है, चेंज करता है, किसके रिस्पॉन्स में, लाइट, और लाइट क्या तो हमने बात कर ली, और एक और चीज ग्रेविटी, और क्या, ग्रेविटी। तुमने देखा है ना अक्सर क्या होता है, जब पेड़ बढ़ता है तो थोड़ा मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, और जो मुड़ता है वो किसकी वजह से मुड़ता है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही होती है, नहीं तो सीधे जाना चाहिए ना, क्या, बट वो क्या होता है, मुड़ जाता है, क्या होता है, बेंड हो जाता है, क्या होता है, पेड़ है नहीं, पौधे की बात कर रहा हूं, इसका जो तना है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, तना उसका स्ट्रांग नहीं होता, तो क्या करता है, वो थोड़ा ग्रो होता ऐसे क्या होता है, बेंड हो जाता है, क्या होता है, बेंड। अक्सर बहुत सारे पौधों में आपने देखा होगा ये सब चीज, ठीक है। तो लिखो उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन हेल्प, ऑक्सीजन हार्मोन controls plant controls plants response towards sunlight, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ऑक्सीजन क्या करता है, पदप के प्रतिक्रिया सूर्य के किरणों, ऑक्सीजन पदप के प्रतिक्रिया सूर्य के प्रतिक्रिया को नियंत्रण करता है, ठीक है, सूर्य के किरणों के प्रति, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स जो होता है वो सनलाइट की तरफ करता है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जिधर सूरज होगा वो क्या करेगा, उधर प्लांट को मोड़ देगा, क्या करेगा, उधर प्लांट को मोड़ देगा, ताकि उसे मैक्सिमम क्या मिल पाए, सनलाइट मिल पाए, ठीक है, क्या मिल पाए, सनलाइट मिल पाए, क्योंकि प्लांट के लिए सनलाइट क्या है, हाँ एनर्जी बूस्टर है ना, प्रोटीन पाउडर ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, उसका किचन नहीं चलेगा, ठीक है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन उसकी हेल्प करता है, ठीक है।
हाँ, और वो क्या कहते हैं, सेल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। हेल्प cells to grow towards the light, ठीक है। हाँ, तो कोशिकाओं की वृद्धि में भी सहायता करता है। क्लियर है ऑक्सीजन का काम? हाँ, ऑक्सीजन का काम क्लियर है कि वो लाइट की तरफ क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। लाइट की वजह से क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। फिर एक और एग्जांपल है गिबरेलिंस, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की तरह ही, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, शूट की लंबाई को बढ़ाता है। इसकी लंबाई को बढ़ाता है शूट, ठीक है। शूट क्या होता है, टिप ऑफ द प्लांट, ठीक है, टिप ऑफ द प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो गिबरेलिन होता है वो क्या करता है, स्टेम, जो प्लांट का जो तना होता है उसकी लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है, उसकी लंबाई को बढ़ाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हाँ, तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, गिबरेलिंस या जिबरेलिंस पढ़ेंगे। जिबरेलिंस, ठीक है, तो क्या करता है, ये करता है हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, तने की वृद्धि में सहायता करता है, ठीक है, तने की वृद्धि में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या करता है, प्रमोट सेल डिवीजन एंड इट नेचुरल देन दे आर प्रेजेंट इन द ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट एंड सीड, ठीक है। तो साइटोकिनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। प्लांट्स के अंदर भी सेल डिवीजन होता है, हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि सेल 3 जगह से अपने आप को ग्रोथ करता है। कौन कौन सी जगह थी वो 3? हाँ, नहीं, मेरिस्मेटिक सेल के कहाँ पाए जाते थे? नाम क्या था उन जगहों का, मैंने पढ़ाया था ना? एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। शूट है, वो तो प्रॉपर जगह क्या नाम क्या है, लैटरल है ना, लैटरल है, उसके बाद हमारे इंटरकैलरी है और क्या है, एपिकल। इन 3 ही जगहों पे क्या पाया जाता था? हाँ, क्या पाया जाता था, हमारे मेरिस्मेटिक सेल, ठीक है। तो एक और चीज है जो साइटोकिनिन है, वो किसको प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को। और ये वहां पर मौजूद होता है जहां पर रैपिड सेल डिवीजन की जरूरत होती है, जैसे कि फ्रूट्स में भी होता है, जैसे कि फ्रूट्स और सीड्स में भी। तो फ्रूट्स और सीड्स को बढ़ने में हेल्प कौन करता है, साइटोकिनिन बोल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो तीसरा क्या है हमारा, साइटोकिनिन्स, ठीक है। 9th का पढ़ा है भूलने के लिए, ठीक है। हेल्प इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और दूसरा क्या कहता है, रैपिड, मतलब ये प्रेजेंट कहां होते हैं बच्चों, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द एरिया ऑफ रैपिड डिवीजन, ठीक है। प्रेजेंट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द एरिया ऑफ रैपिड ग्रोथ, ठीक है, रैपिड ग्रोथ सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स। तो तुमसे अगर पूछे कि फ्रूट्स और सीड्स में कौन सा प्लांट हार्मोन पाया जाता है, तो कब लिखोगे, क्या लिखोगे, साइटोकिनिन, क्या लिखोगे, साइटोकिनिन, ठीक है। यह फल और बीज
में उच्च सांद्रता में उपस्थित होते हैं। ठीक है, बस समझ में आ गई। और नेक्स्ट, दिस आर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रमोटिंग इन ग्रोथ। ठीक है, तो मतलब आप एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ऑक्सिन, गिबरेलिंस और साइटोकिनिन ये तीनों ही क्या करते हैं बच्चों, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं तीनों ही। ठीक है, ये अलग जगह से करता है, ये अलग जगह करता है, ये अलग जगह करता है ना। तो प्लांट अलग अलग जगह से ग्रोथ करता है, तो उनकी अलग अलग ग्रोथ के लिए कौन कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन हेल्प करता है। ऑक्सिन कहाँ पे हेल्प करता है, उसके शूट को बढ़ने में। ठीक है, गिबरेलिन क्या करता है, उसके स्टेम को बढ़ने में। ठीक है, और साइटोकिनिन क्या करता है, सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कहां पर, फलों में, बीजों में। ठीक है, और उसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स पे जहां पे वो सेल डिवाइड होता है। प्लांट हर जगह से सेल डिवाइड नहीं करता ना, हमने पढ़ा था ना, प्लांट सिर्फ 3 जगह से सेल डिवाइड करता है, एक है एपिकल, और क्या है, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, हाँ बात समझ में आ गई। तो लेटरल का किसने सवाल रखा है, गिबरेलिंस ने, स्टेम उसी में आता है ना। हाँ, और जो हमारा एपिकल है उसपे कौन करता है, ऑक्सिन करता है ना, सबसे ऊपर। हाँ, और साइटोकिनिन क्या करेगा, इंटरकैलरी में करेगा। ठीक है, और बाकी जगहों पे भी क्या करेगा, सेल डिवीजन हो, वो इस चीज को प्रमोट करेगा। ठीक है, कि अच्छे से सेल डिवीजन हो जाए, वो कौन करेगा प्रमोट, साइटोकिनिन्स का करेगा, साइटोकिनिन्स। ठीक है, बट एक लास्ट बच जाता है एब्सिसा, जो कि क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, जो क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ग्रोथ को हेल्प करते हैं बढ़ने में। बट लास्ट वाला क्या करता है, रोकता है, एबेसिक एसिड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ। हाँ, पादप की वृद्धि रोकता है। और कोई काम बच्चों इसका बताओ। और कोई काम, ये प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उनकी क्या करता है, विटलिंग भी करता है। क्या करता है, विटलिंग। इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग का मतलब पत्तों का मुरझाना। ठीक है, पत्ते मुरझा जाते हैं ना, हाँ, वो भी कौन करवाता है, यही करवाता है। ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, तो लिख लो, विल्टिंग ऑफ लीव्स, कैसे लिखे ना, लीव्स। हाँ, पत्तों का मुरझाना, हाँ समझ में आ गया, क्या हो गया इसको, हाँ समझ में पहुंचे। हाँ चलो, यहाँ तक खत्म हो गया। तो सारे प्लांट हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इससे अलग अलग बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। चलो अब बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं कि जब ये मूवमेंट करते हैं, जैसे प्लांट जो है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, तो उसको कुछ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, जब भी प्लांट क्या करता है, किसी के रिस्पॉन्स में, मतलब किसी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में मूवमेंट करता है, किसी उद्दीपन के प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, तो उसको बोला जाता है ट्रोपिज्म। क्या बोला जाता है, ट्रोपिज्म। ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रोपिज्म। ठीक है, तो अगर वो लाइट में कर रहा है तो फोटोट्रोपिज्म, अगर वो वाटर के लिए कर रहा है तो हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, अगर वो ग्रेविटी को कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी को कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बताओ, ग्रेविटी को कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी ट्रोपिज्म नहीं। ठीक है, उसको कुछ कहते हैं, उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, जियोट्रोपिज्म। ठीक है, अगर वो टच को कर रहा है तो उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है,
बात समझ में आई? और कौन सा बच गया? अगर वो केमिकल्स की तरफ कर रहा है तो क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, वाटर वाला तो बता ही दिया मैंने, टच वाला भी बता दिया है ना। ठीक है, तो ये सारे ट्रोपिज्म वो करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मिटाओ ये। हाँ, ट्रोपिज्म भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था शायद से ट्रोपिज्म के ऊपर, कि प्लांट जब ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, ग्रेविटी टुवर्ड्स, देखते हो तो अक्सर प्लांट जो होता है, हाँ, वो ऊपर जाता है, सीधे सीधे उसकी ग्रोथ ऊपर होती है, और जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है वैसे वैसे थोड़ा झुकने लगता है। क्या लगता है? झुकने लगता है। तो ये क्या है? ग्रेविटी की वजह से झुक रहा है ना। तो इस चेंज को क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। बात समझ में आ गई? हाँ, बुक में दे रखा है, दे रखा है, मतलब अलग अलग करके दे रखा है, इकट्ठा एक ही जगह नहीं बात कर रखी है। ठीक है, जैसे कि ट्रोपिज्म की बात कर रखी है इसने यहाँ पे, फोटोट्रोपिक मूवमेंट लिखा है ना, यही है ट्रॉपिक मूवमेंट लिखा है, ट्रॉपिक। दिस डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन आइदर टुवर्ड्स स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम। ठीक है, ये यही बोल रखा है। और डाउनवर्ड्स, हाइड्रो मीन्स वाटर मीन्स ले रखा है। देखो, हाइड्रो मीन्स वाटर ट्रोपिज्म। ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, देखो नाम दे रखे हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करेंगे इसको। हाँ, ट्रोपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या बोलते हैं? ट्रोपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। बात समझ में आ गई? ट्रोपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं इसको। रसायनुवर्तन, वर्तन कहते हैं, वर्तन, वर्तन। ट्रॉपिज्म को क्या बोलते हैं? वर्तन। ठीक है, ट्रॉपिज्म। ठीक है, वर्तन, खाना बनाने वाला बर्तन नहीं है, वर्तन। ठीक है, तो ट्रॉपिज्म क्या है? इट इज द डायरेक्शनल, इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट, इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट, it is a directional movement of the plants, of the plants in response, in response to, in response to stimuli, in response to stimuli। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये प्लांट का क्या होता है? डायरेक्शनल। क्या होता है? डायरेक्शनल। क्या होता है बच्चों? रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलाई के लिए, किसी भी स्टिमुलाई के लिए। ठीक है, यह उद्दीपन, यह उद्दीपन के प्रति, हाँ, उद्दीपन की प्रतिक्रिया के प्रति, यह उद्दीपन के प्रति दिशा गति को कहते हैं। ठीक है, यह उद्दीपन के प्रति दिशा गति को कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिज्म क्या होता है बच्चों? हाँ, समझ में आ गया? हाँ, तो कोई भी स्टिमुलाई होता है ना, उसके रिस्पांस में जो डायरेक्शनल चेंज होता है, जैसे सूरज इधर है तो उधर की तरफ मुड़ जाएगा, अगर उधर है तो उधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है? हाँ, ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या आता है बच्चों? फोटोट्रॉपिज्म। क्या आता है? फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है बच्चों, जो कि किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से होता है। ठीक है, प्रकाश, और इसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म को हिंदी में बोलते हैं, एक मिनट, रासायनिक और
हिंदी में बोलते हैं प्रकाश, प्रकाशवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाशवर्तन, प्रकाश हाँ, अरे खो जाता है मुझसे हिंदी। प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। प्रकाशानुवर्तन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है बच्चों? ये होता है लाइट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। ये किसकी वजह से होता है? वाटर, ठीक है। तो जलानु, इसको वर्तन नहीं कहते, इसे अनुवर्तन कहते हैं। एक मिनट, अनुवर्तन कहते हैं, अनुवर्तन। ठीक है, ये जल की वजह से होता है, ठीक है। तीसरा है बच्चों हमारा कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म जिसे बोलते हैं, जो किसकी वजह से होता है? केमिकल्स की वजह से होता है, केमिकल्स, ठीक है। जिसे बोलते हैं रसायनुवर्तन, 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 रसायनुवर्तन ये होता है रसायन की वजह से, रसायन, ठीक है। और चौथा है जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। ये होता है ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, टच वाला दे रखा है यहाँ पे, टच वाला। हाँ, ये छुई मुई, छुई मुई। तो बच्चों अब इन सबका एग्जाम्पल सुनो, इन सबका एग्जाम्पल सुनो। कैसे होता है बच्चों? लाइट का तो मैंने बता दिया। हाँ, तुमने लाइट के लिए और भी केसेस देखे होंगे। तुमने वो सनफ्लावर देखा है जो सूरज की रोशनी में खुलता है, ठीक है। तो भी कैसा है, कैसा ट्रॉपिज्म करता है वो? फोटोट्रॉपिज्म। जब लाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तभी तो उसके पत्ते खुलते हैं ना, हाँ, स्प्रेड करते हैं। हाँ, उसी दिशा में मुड़ जाते हैं, ठीक है। जिस दिशा में सूरज जाएगा उसी दिशा में जो सूरजमुखी होता है, सूरजमुखी कहते हैं ना, तो उसकी तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। सूरजमुखी बोलते हैं उसको, है ना, उसकी तरफ मुड़ जाता है, बस नहीं। और रात होता है तो बंद भी हो जाता है, ठीक है। रात होता है तो क्या होता है? बंद हो जाता है। तो किसका एग्जाम्पल है बच्चों? फोटोट्रॉपिज्म का। किसका? फोटोट्रॉपिज्म का। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म का बच्चों, जो जड़ें होती हैं, जो प्लांट की रूट्स होती हैं, वो क्या करती है? पानी को ढूंढती है। तो जिधर पानी होता है ना, उनकी ग्रोथ जो होती है ना, उस साइड होने लगती है, उस साइड होने लगती है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, कहाँ गया? इसी में है, ये देखो। यहां पर जो ग्रोथ हो रही है, प्लांट पानी की तरफ हो रहा है ना, हाँ, ठीक है। पानी जिधर होगा उधर क्या होगा? ग्रोथ होगा, उधर क्या होगा? ग्रोथ होगा। तो उसको क्या बोला जाएगा? हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या बोला जाएगा? हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। उसी तरीके से लाइट का देखो, लाइट वाला दिखा रखा है। अगर लाइट सीधे है तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे, फिर इधर। अब देखो इस साइड देख रहे हो बच्चों, इस साइड क्या हो रहा है बच्चों? ये दिख रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रही है। किसकी ग्रोथ हो रही है बच्चों? ऑक्सीजन के। हमने बोला था ना, ये क्या होता है? अवे फ्रॉम लाइट होता है, मतलब लाइट के दूसरी तरफ होता है, ठीक है। जिस तरह लाइट होगी उधर उसके अलग साइड होगी, ताकि क्या हो जाए? प्लांट उसकी उधर मुड़ पाए, उधर क्या हो पाए? मुड़ पाए। देखो दिख रहा है ना, देखो जब तक लाइट एकदम ऊपर था तो पूरी बॉडी में हो रहा था, पूरी बॉडी में हो रहा था ना, हाँ।
बट जब लाइट इधर होने लगा, जब सूरज इधर आने लगा तो ग्रोथ किधर होने लगी, सूरज के दूसरी तरफ, जिधर लाइट नहीं पड़ रही। फिर देखो इसकी वजह से क्या होगा, ये बेंड आ गया, क्या होगा, इसकी वजह से क्या आ गया, बेंड आ गया। बस समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हाँ, तो ये जो फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है वो उसमें किसका हाथ है, ऑक्सीजन का, है ना। हमने पढ़ा भी है कि ये लाइट की तरफ क्या करता है, लाइट जब पड़ती है तब इसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो दोनों को एकदम साथ मिला के पढ़ना है ऐसे। यहाँ पे भी लिख रखा है, देखो, द प्लांट स्टेम रिस्पॉन्ड टू द लाइट एंड बेंड्स टुवर्ड्स इट ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। जो प्लांट होता है वो सूरज की तरफ बेंड करता है, किस हार्मोन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। किस हार्मोन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब देखो देखो जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना वो दो तरीके का होता है, जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एक होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का एग्जांपल देखो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है, वो देखो। जब जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो क्या हो, ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में हो। ग्रेविटी क्या करती है, नीचे खींचती है, बट अगर ग्रोथ ऊपर की तरफ हो, जैसे इस प्लांट में ग्रोथ हो रही है ऊपर की तरफ हो रही है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। जो उल्टा काम करेगा उसको नेगेटिव बोलेंगे, और जो सीधा सीधा काम करेगा, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी उसी डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म कितने तरह का होगा, दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव किसे कहेंगे, जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में काम करेगा, है ना, मतलब नीचे की तरफ ग्रेविटी इसको खींचेगा तो जड़े, ठीक है, जैसे जड़े। हाँ, और जो पॉजिटिव जो नेगेटिव करेगा वो कौन सा होगा, हाँ, प्लांट का जो स्टेम होगा, जो स्टेम या सूट होगा जो, ठीक है, वो कैसा मूवमेंट करेगा, नेगेटिव। क्या करेगा, नेगेटिव, मतलब उसको नीचे खींचना चाहेगा बट वो कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाँ, नेगेटिव। क्या बोलेंगे, नेगेटिव। बस समझ में आ गई। हाँ, अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में नहीं कर रहा तो नेगेटिव। क्लियर है, कोई डाउट उसमें? हाँ, बस समझ में आ गई, समझ में आ गई। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा हाँ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है। हाँ, तो इसमें लिख देना भाई थोड़ा सा, जियोट्रॉपिज्म में दो होते हैं। हाँ, लिख लो भाई। अरे बोलो भाई भैया ने लिखवाया नहीं, बोल के छोड़ दिया। हाँ, तो एक होता है, क्योंकि भाई ये दे रखा है। अब देखो इसका जो जिक्र है ना वो सिर्फ तुम्हें एक फोटो में मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे उतना फोटो में ध्यान नहीं देते, इसके बारे में बुक में नहीं लिखा हुआ, किसी पैराग्राफ में नहीं लिखा, बात समझ रहे हो, किसी पैराग्राफ में नहीं लिखा। हाँ, तो उस फोटो में देखा है और उस फोटो से एग्जामिनर भाई वही चीजें ढूंढता है ना जो बच्चे नहीं देखते, और वहीं से वो क्वेश्चन बनाता है, तो ये दे देगा उसका। ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। मैं तो यहाँ पे नोट्स लिखवा दूंगा, बट तुम्हें खुद से भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो खुद से जब पढ़ोगे एनसीईआरटी तभी तो समझ में आएगा। बात समझ में? अगर मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन में घुस के उसको एक्सप्लेन करने लग गया तब तो हो गया। तुम्हें भी तो कुछ चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जो तुम्हारे लिए बेनिफिट होंगी। ये तो सबके लिए बेनिफिट करेंगी। अब तुम देखो तुम्हें क्या हेल्प करेगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ, इसे बोलते हैं धनात्मक, इसे बोलते हैं धनात्मक, इसे बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक ट्रॉपिज्म को तो ये बोलते हैं गुरुत्वानुवर्णन, ठीक है। तो एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? हाँ, प्रियंका समझ में आ गया? अरिति, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चों हम, जैसे हमने प्लांट हार्मोन की बात कर ली, ठीक है, तो एनिमल हार्मोन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस बुक का, मतलब इस चैप्टर का, ठीक है। बेटा ये यस यस, इसलिए इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। क्या? वाह, देखो जिंदगी में चैन से सोना है तो कुछ साल मेहनत कर लो, नहीं तो क्या पता लाइफ क्या करे, पूरी रात जगा है, पूरे दिन जगा है, फिर सोने का तो अभी भूल जाओ, है ना।
मेरे एक सर थे, वो हमेशा बोलते थे लाइफ में हर चीज बैलेंस हो जाती है। तो आज जितना कम सोगे ना, बाद में उतनी ही ज्यादा नींद मिलेगी, और आज जितना सोगे बाद में उतनी ही नींद कम मिलेगी। तब तुम डिसाइड करो, अभी सोना है बाद में जागना है, या अभी जागना है बाद में सोना है। अब तो तुम बोलोगे भैया बाद का किसने देखा है, अभी सो लेते हैं, बाद में नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी तो कर लेंगे ना, है ना। हमेशा सोने के लिए तो बस एक ही रास्ता है। अब तुम्हें वही मंजूर है तो वही कर लो, है ना। तो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉर्मोन्स इन एनिमल। ठीक है, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, लास्ट टॉपिक। हाँ बस बस, सोई हुई आत्मा जाग गई है तुम्हारे अंदर। हाँ, जंतुओं के हार्मोन नहीं, जंतुओं में हार्मोन। जंतु बोला जाता है, जानवर नहीं बोला जाता है। ठीक है, तुम जानवर बन सकते हो, ये नहीं बनेंगे, इनको जंतु ही बोलेंगे हम। ओ क्या हो रहा है, खींच रही है, खींच रही है। जंतुओं में हार्मोन। रीति का साइलेंट मोड किसने ऑन कर दिया? हाँ, साइलेंट बटन मैंने ऑन कर दिया क्या? अच्छा, नींद नहीं आ रही, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया लगता है। क्या बोला मैंने, यार याद नहीं। तो उसकी वकील है? हाँ, उसे वकालत करने के लिए कोई नहीं चाहिए। और आरती जी, पढ़ाई लिखाई हो रही तेरी? नहीं हो रही, पता नहीं क्या करेगी। तो देखो बच्चों, हाँ, मान लो आपका नंबर आएगा 0, घर पे जाओगे, हाँ, सलोनी को तो जूते पड़ते हैं, है ना सलोनी, तो कैसा लगता है उससे पहले? हाँ, या आपके पीछे कभी डॉगी पड़ता तो कैसा लगता है? डर लगता है ना। हाँ, तो जब डर लगता है, या आप ऐसी किसी सिचुएशन में होते हो, ऐसी किसी सिचुएशन में होते हो जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डरी हुई है, ठीक है, तो उस टाइम आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, कौन से वाले? एड्रेनल। कौन से? एड्रेनल। ठीक है, बस सुनो। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो आपकी बॉडी को रेडी करते हैं फाइट के लिए। ठीक है, हाँ, क्या करते हैं? आपकी बॉडी को रेडी करते हैं फाइट के लिए। ठीक है, या भागने के लिए, या करने के लिए? भागने के लिए। ठीक है, बात समझ में? जब आपकी बॉडी को खतरा होता है, जब भी आपकी बॉडी को खतरा होता है, तब भी आपकी बॉडी में क्या होता है? ये हॉर्मोन्स रिलीज होता है। सिर्फ खतरे से नहीं, जब आप एक्साइटेड होते हो, जब आप खुश होते हो, जब आप दुखी होते हो, ठीक है, तो हर एक केस में, ठीक है, हाँ, हर एक केस में क्या होता है बच्चों? हार्मोन रिलीज होता है। क्या कहते हैं? हार्मोन। और ये हार्मोन्स की वजह से ही क्या होता है? हमारी बॉडी रेडी हो पाती है, ठीक है, एक्शन लेने के लिए। ठीक है, बात समझ में? जब पबजी खेलते हो तो उसमें एड्रेनल शॉट होता है ना, हाँ, उससे लेते हो तो पूरी एनर्जी आ जाती है ना, फ्री फायर, है ना। तो बात समझ में? तो इसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या होती है? प्रिपेयर करती है अगर कोई भी खतरा आता है तो। ठीक है, तो भाई, however the two alternate activities fighting or running also are quite different, so here's a situation in which some common preparation can be usually made in the body. The preparation should be ideally take easier to do either activity in the near future. How would it achieve? मतलब देखो, जब भी हमारी बॉडी को डर लगता है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो हम भाग जाएं या तो हम लड़े। तो दोनों ही जो केसेस है, दोनों ही एक्टिविटी एकदम अलग अलग है, दोनों ही एक्टिविटी अलग अलग है ना। हाँ, तो हमारी बॉडी को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि दोनों में से जो ऑप्शन सुटेबल लगता है वो करता है। जैसे डॉगी पीछे पड़ता है तो आप फाइट करते हो, भागते हो? भागते हो ना, ठीक है, बट आपकी बॉडी आपको दोनों चीजों के लिए रेडी करती है। क्या करती है? दोनों चीजों के लिए रेडी करती है। लेट्स सपोज आपकी किसी गुंडे से लड़ाई हो जाए तो भी आपकी बॉडी दोनों चीजों के लिए, या तो फाइट करोगे या तो क्या करोगे? भाग जाओगे। ठीक है, अब आप देखोगे अगर सामने वाला तगड़ा है तब तो भाग जाओगे, अगर नहीं है फिर तो खड़े रहोगे, है ना। तो वो आपकी बॉडी डिसाइड करती है। ठीक है, और उसको डिसाइड करना है, आपकी बॉडी को रेडी करने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं बच्चों? हार्मोन्स। कौन होते हैं बच्चों? हार्मोन्स। ठीक है, बात समझ में? तो लिखते हैं भाई,
अब देखो, if the body design in the squirrel relied only on the electrical impulse via nerve cell, the range of tissues instructed to be prepared for the coming activity would be limited. मतलब अगर हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ, बात समझो ध्यान से, अगर हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ इस बात पर रिलाई करती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे तभी हम मूव करेंगे, तो क्या होगा, इसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट हो जाएगी वो क्या होती है, कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहुंचने में भी तो टाइम लगता है पूरी बॉडी में। हाँ, पूरी बॉडी में टाइम लगता है ना। जब डर लगता है तो पूरी बॉडी कांप जाती है ना, कांपती है ना। हाँ, और फट से जैसे डर लगता है वैसे पूरी बॉडी कांपने लगती है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका रोल, इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगर होता तो उसमें आपको टाइम लगता, या आपके एक्टिविटीज को क्या करता, लिमिट कर देता। क्या करता, एक्टिविटीज को लिमिट कर देता। बट यहीं पे आते हैं हमारे क्या, हार्मोन्स। क्या आते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में, और क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी को रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब आपको खतरा महसूस होता है ना, आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में अब बहुत ज्यादा जान आ जाती है। क्या आती है, और हम जब जैसे लेट सपोज हमें पता है कुछ चीज हमारे लिए खतरा है, तो उस केस में हमारी बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेंथ आ जाता है, हम अपनी बॉडी से डबल चीजें भी उठा के हट सकते हैं, है ना। ऐसा होता है बच्चों, अक्सर होता है। जब भी इंसान को खतरा फील होता है ना, तो वो ना बहुत एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, उसकी बॉडी ऐसी लेवल पे रेडी हो जाती है, मतलब वो उस टाइम कुछ भी कर सकता है, वो उस टाइम कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेट सपोज आग लगी हुई है और आपका रास्ता किसी चीज, भारी चीज ने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, हाँ, और आपको लगता है आप उठा नहीं पाओगे, बट आपको डर की वजह से क्या होगा, आप उस चीज को भी उठा के फेंक दोगे और निकल जाओगे। ठीक है, तो डर हमसे कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, डर जो हमसे कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि डर जब होता है ना हमारे अंदर, तो हमारे अंदर क्या निकलता है, एड्रेनल। एड्रेनल का रश होता है। ठीक है, और जब एड्रेनल हमारी बॉडी में दौड़ता है तो हमारी बॉडी में एक अलग सी जान आ जाती है। ठीक है, on the other hand, if the chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cell of the body, provide the wider ranging changes needed. मतलब देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर रिलाई करेंगे, जिसके माध्यम से हमारी पूरी बॉडी काम करती है, तो हमारे जो ऑप्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, लिमिटेड। बट जो केमिकल्स हैं, जो हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों, केमिकल्स ही तो होते हैं। हमने पढ़ा था ना अभी प्लांट के अंदर, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं। बट जब ये केमिकल्स जब रिलीज होते हैं तब ये हर एक सेल तक पहुंचते हैं। ये क्या पहुंचते हैं, हर एक सेल तक। हाँ, और हर एक सेल तक पहुंचने की वजह से ये हमें क्या देता है, ज्यादा ऑप्शंस देता है। क्या देता है, ज्यादा ऑप्शन देता है, ज्यादा मूवमेंट देता है, ज्यादा एक्टिविटी करने की क्या देता है, हेल्प करता है। ठीक है, बस समझ में। तो दिस इज डन इन मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनल। तो कौन सा हार्मोन यूज करके, एड्रेनल हार्मोन यूज करके। कौन सा, एड्रेनल हार्मोन यूज करके। ठीक है, दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। कहां से निकलता है बच्चों, ये एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड से निकल के ये कहां जाता है, हमारी ब्लड्स में जाता है, और ब्लड से पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, बस समझ में। तो adrenal is secreted directly into the blood and carried to different parts of the body. ठीक है, तो मैंने बताया एड्रेनल को कहां डाला जाता है, ब्लड में डाला जाता है, और वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रैवल करती है। ठीक है, फिर एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर, resulting in the supply of more oxygen to our muscles. The blood to the digestive system and skin reduced to contraction of the muscle around the small arteries in the organ. This diverted blood to our skeletal muscles. The breathing rate also increases because the concentration of the diaphragm and the ribs muscles. अब बोल रहा है कि जब एड्रेनल का रश होता है, जब एड्रेनल हमारे ब्लड्स में आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो हार्ट है वो बहुत जोर जोर से क्या करने लगता है, बीट करने लगता है, बहुत जोर जोर से क्या करने लगता है, बीट करने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में बहुत जल्दी फैलता है। क्या करता है, पूरी बॉडी में मतलब एड्रेनल को ले जाता है। ठीक है, और एड्रेनल को जब बहुत जल्दी ले जाता है तो हमारा बाकी जितनी भी जगह हमारा जो ब्लड है उन सब को कहां डाइवर्ट कर देता है, हमारे मसल्स की तरफ कर देता है। क्या कर देता है, मसल्स की तरफ, ताकि मसल्स को ज्यादा से ज्यादा क्या मिल पाए, ऑक्सीजन मिल पाए। इसलिए मसल क्या हो पाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। क्या होता है, टाइम पे स्ट्रांग हो जाती है। क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है ना। जब हमें डर लगता है तो हम एकदम वो पत्थर की तरह स्ट्रांग हो जाते हैं, ऐसा देखा होगा कई बार। ठीक है, जब भी हमें डर लगता है तो हमारी बॉडी क्या रिजिड हो जाती है। क्या होती है, रिजिड हो जाती है।
है, क्योंकि मसल्स के पास क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, और एड्रिनल क्या होता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, जैसे मैं हमारे सामने डंडा निकाल लूं और सुनूं, चलो सुनाओ, फिर देखो क्या होता है तुम्हारे अंदर। हाँ ठीक है, अब तो नहीं लगता हुआ डर, अब अरे अब तो खा लेंगे, अरे भैया मारो डंडे हैं, क्या ही होता है। हाँ, तो all this response together enables the animal body to ready to deal with the situation। और ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए, किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। बस समझ में आ गई। हाँ, फिर सच एनिमल हार्मोन आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो हार्मोन का रिलीज करना भी एक सिस्टम का पार्ट है, उस सिस्टम का क्या नाम है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हाँ, विच कॉन्स्टिट्यूट सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। ठीक है, पहला वे कौन सा था बच्चों हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल सिस्टम। ठीक है, दोनों को मिला के फर्स्ट सिस्टम बनता था, और दूसरा सिस्टम क्या है बच्चों, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो कि हमारे अंदर क्या रिलीज करता है, हार्मोन्स। क्या रिलीज करता है, हार्मोन्स को। ठीक है, बात समझ में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद एक एक करके हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में बोला जाता है क्या बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं शात्रवी ग्रंथियों। क्या हो रही थी, ज्यादा नींद आ रही है, का तंत्र। तो ये लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है, हाँ लिखो बच्चों, a group of endocrine gland, the group of endocrine gland which produces various hormones, is called endocrine system। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, जहां से हमें अलग अलग क्या निकलते हैं बच्चों, अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके तंत्र को, उसके ग्रुप को क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन, ठीक है, सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब कोई बताना चाहेगा मेरे को, नाम से सोचो, एंडो और एक्सो। एक्सो मतलब जो बाहर निकलता है, एंडो मतलब जो अंदर रिलीज करता है। ठीक है,
तो जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड हैविंग डक्ट, ठीक है। अ ग्लैंड डज नॉट हैव डक्ट सीक्रेट इज प्रोडक्टिव, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड उसमें डक्ट नहीं होता, ठीक है, जबकि जो एक्सोक्राइन होता है उसमें डक्ट होता है, ठीक है। अब डक्ट क्या होता है, ठीक है, डक्ट का मतलब ट्यूब, डक्ट का मतलब क्या होता है, ट्यूब, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड क्या होता है बच्चों, एक्सोक्राइन, क्या होता है, एक्सोक्राइन, बाहर निकलता है ना उसका जो भी है वो कहाँ निकलता है, उसका जो निकालता है स्लाइवा निकालता है वो कहाँ निकलता है, मुंह के अंदर निकलता है, उसको बाहर भी फेंक सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसा ग्लैंड है बच्चों, हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। बट हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो कैसा है बच्चों, एंडोक्राइन, क्योंकि वो अंदर है बॉडी के, बस नहीं, हाँ, इस तरीके से भी आप डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है, एंडो और एक्सो, एंडो और एक्सो, ठीक है। तो लिखो 17वीं ग्रंथियों के समूह से जो हार्मोन निकालता है का समूह जो हार्मोन निकालता है उसे 17वीं ग्रंथियों का तंत्र कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, कौन सा हमें पढ़ना है, तो पहले तो ग्लैंड के नाम सुन लो कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चों, फिर आगे पढ़ेंगे। अब मुझे बताना, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा था कहाँ प्रेजेंट होता है, हिंड ब्रेन के पास, है ना, पढ़ा था ना, एक पार्ट था हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है हमारे, ब्रेन में, ठीक है। फिर बच्चों थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे गले के पास, ठीक है, थायराइड, है ना। फिर हमारा पेनक्रियाज, सबको पता है, यहाँ पे होता है ना। फिर उसके बाद एड्रिनल, ठीक है, और टेस्टिस भी एक तरह का क्या है बच्चों, जो मेल्स में टेस्टिस होता है, ठीक है, जहां से स्पर्म्स निकलते हैं, वो क्या है, वो भी एक ग्लैंड है, ठीक है, जहां से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है, जो लड़कों की आवाजों को भारी करता है, उनके फेशियल हेयर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, बात समझ नहीं, उनकी जो मसल्स बिल्डअप होता है, एक जो आपके प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस आते हैं ना, वो कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन्स करवाता है, कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन्स। वैसे ही लड़कियों में क्या होता है, ओवरीज होती है, क्या होते हैं, ओवरीज, और ओवरीज में से क्या निकलता है बच्चों, प्रोटेजेंस बोलते हैं ना, प्रोटेजेंस, हाँ। तो ये जो होता है वो लड़कियों के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए अब हमारी बुक में कौन कौन से ग्लैंड दे रखे हैं, तो हमारी बुक में जो ग्लैंड दे रखे हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी टेबल बना रखी है एक्टिविटी 6.4 में, देख रहे हो, उसमें आपको दे रखा है हार्मोन दे रखा है, और क्या दे रखा है बच्चों, कौन से ग्लैंड में है और क्या फंक्शन है, ठीक है। इससे बढ़िया तो मैं नहीं समझा सकता, सबसे बेस्ट यही बुक में दे रखा है, ठीक है। तो यही आपको लिखना है, ठीक है, फालतू की बातें और कुछ नहीं लिखनी, सीधा ये लिखो शॉर्ट में नोट्स, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ ही करवाएगा हमारी बॉडी में, अंदर ग्रोथ जो करवाता है वो कहां से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक। फिर देखो ग्रोथ हार्मोन दो जगह से निकलता है, एक पिट्यूटरी और एक थायराइड। थायराइड ग्लैंड भी जो होता है वो भी क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, बात सुन रहे, वो भी क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। क्या, हाँ, जो मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, जो मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, और जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी भी आएगी, ठीक है। तो फिर है इंसुलिन। इंसुलिन कहां से निकलता है बच्चों,
देखो किसको पता है, पेनक्रियास से निकलता है, ठीक है। और इंसुलिन क्या करता है बच्चों, ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। जब डायबिटीज हो जाता है तो इंसुलिन के सुई लेने पड़ते हैं ना, ताकि हमारा ब्लड शुगर क्या रहे, कंट्रोल रहे, ठीक है। और डायबिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसको पता है, मधुमेह, क्या बोलते हैं, मधुमेह। फिर है बच्चों टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है, टेस्टिस से, ठीक है, और ओवरीज से, ठीक है। मतलब ओवरीज वाले को टेस्टोस्टेरोन नहीं, प्रोजेस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन कहते हैं, हाँ, ठीक है। और ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जो हमारे ऑस्ट्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, फीमेल्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करता है। साथ में क्या करता है बच्चों, उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको भी क्या कहते हैं, रेगुलेट करता है, ठीक है, क्या कहते हैं, रेगुलेट करता है। फिर है बच्चों हमारा एड्रिनल, क्या आता है, एड्रिनल। ये जब हम खौफ खाए होते हैं, बहुत ज्यादा डरे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में निकलता है एड्रिनल, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है। फिर आता है रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। अब दो तीन चीजें और, अब ये टेबल कंप्लीट नहीं है, कुछ पार्ट्स में छूटे हुए हैं, वो पार्ट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे थायराइड ग्लैंड में से क्या निकलता है, थायरोक्सिन निकलता है, ठीक है। ओवरीज जो होती है वो क्या निकालती है, ऑस्ट्रोजन निकालती है, उसको लिखना है, ठीक है। और रिलीजिंग हार्मोन्स वो कहां से निकलता है बच्चों, अच्छा हाँ, हाइपोथैलेमस जो रिलीजिंग हार्मोन करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही क्या करता है बच्चों, हार्मोन्स को रिलीज करने का क्या देता है, ऑर्डर देता है, ठीक है। बात सुन रहे हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम का मेन पार्ट क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, जो कि क्या करेगा, हर एक ग्लैंड को क्या देगा, ऑर्डर देगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हार्मोन्स को रिलीज करना है बच्चों। बात समझ में आई, हाँ। तो आपका होमवर्क ये रहेगा, ठीक है, हाँ, ये काम मैं आपको दे रहा हूं कि आपको सारे ग्लैंड्स, ठीक है, आपको सारे ग्लैंड्स के बारे में लिख के लाना है, ठीक है। कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है उनके बारे में लिख के लाना है, और उनके फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको करके लाना है, ठीक है। कौन से ग्लैंड, कौन सा हार्मोन और कौन सा फंक्शन, बस समझ में आ गई, हाँ। ग्रंथि, हार्मोन और कार्य, ठीक है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पैसेज पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से प्यार तरीके से समझा रखे, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई। मैं और ऊपर से तो मैंने बता ही दिया है, मेन तो है ना, क्या काम करते हैं। और ये टेबल आप देख लोगे जो आपके लास्ट में दे रखा है, वो मोर देन इनफ होगी, ठीक है। उससे आप उसकी हेल्प लेके उसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। कौन सी टेबल, ये वाली टेबल भाई, ये वाली टेबल, ठीक है, हाँ। इसमें आप देखो, इसमें कुछ जगह खाली है ना, उस जगह को आपको भर लेना, ठीक है। और अगर आपको कुछ और चीजें ऐड करनी है तो उनको भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अब हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो एनिमल में कैसे होता है, ड्यू टू एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है, एंडोक्राइन सिस्टम करवाता है, ठीक है। फिर why is use of iodized salt advisable, ठीक है। जो आयोडीन वाला सॉल्ट होता है उसको लेना क्यों एडवाइजेबल होता है, बताओ क्यों, क्यों, क्योंकि वो हेल्प करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को क्या करने में, थायरोक्साइन हार्मोन वो करने के लिए, ठीक है। मतलब बट जब ज्यादा नमक खा लेते हैं ना तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, प्रॉब्लम भी होती है। जब हमें क्या थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है तो वहां पे क्या होता है, गोइटर बन जाता है, क्या हो जाता है, गोइटर, जो बड़ा सा गला हो जाता है ना यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, गोइटर। हाँ, कम नमक खाने से,
मतलब तू तो नमक डाल के खाता हुआ पूरी, ठीक है। तो नमक ज्यादा लेने के लिए क्यों बोलते हैं? ताकि हमारा थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर्ली क्या कर पाए, वर्क कर पाए, ठीक है। उसे आयोडीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब हाउ डज द बॉडी रिस्पॉन्ड्स व्हेन एड्रिनल इज सीक्रेटेड इनटू ब्लड? कैसे रिएक्ट करता है हमारा बॉडी जब एड्रिनल डाला जाता है? तो क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हमारे बॉडी मसल, हमारे मसल्स में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, हमारा हार्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बीट करने लगता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन कौन करता है? जब हमारी बॉडी में एड्रिनल होता है, ठीक है। अगर तुम्हें एड्रिनल का एक्सपीरियंस करना है ना, तो कितने को थोड़ा मार के भाग जाना देखना तुम्हारे पीछे दौड़ पड़ेगा, फिर देखना तुम्हारे अंदर जो एड्रिनल आएगा। तो मतलब एक्चुअल में मत मारना भाई, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि एनिमल्स को तुम मारो, नहीं मैं बता रहा हूँ मैंने। रीति के अंदर एड्रिनल के वो डालने पड़ेंगे इंजेक्शन, सुस्त पड़ी रहती है ना। हाँ उशैन बोल्ट की फीलिंग आ जाएगी, हाँ बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। हाँ नेक्स्ट, व्हाई सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन? क्यों भाई? क्योंकि वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। बात समझ में आ गई? तो ये चैप्टर होता है यहीं पे खत्म, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ और भी क्वेश्चन बाकी है, बहुत क्वेश्चन बाकी है। नहीं एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, कल ही करवा दिए। हाँ हाँ अब एक क्वेश्चन बच्चों मेरा, विच ग्लैंड सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाँ फिर सिर्फ पिट्यूटरी का नाम लेना, ठीक है। नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस? कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। और ओवरीज? ऑस्ट्रोजन, ठीक है। चलो अब नाम बताना, ठीक है। रिसेप्टर्स ऑफ लाइट, एनिमल्स में जो रिसेप्टर्स ऑफ लाइट होता है उसे क्या कहते हैं? वो प्लांट में होता है, मैंने चेंज किया है यहाँ पे, एनिमल। फोटो रिसेप्टर्स। क्या? फोटो रिसेप्टर्स। हीट को जो करता है, हीट को, हीट वाला आंसर बताओ भाई, दे रखा होगा इसमें। क्या? रिसेप्टर्स का लिख लो, चलो चलो लिख लो, चलो इस बात पे लिख लो। हाँ मतलब क्या? समझा नहीं। चलो ये रिसेप्टर्स वाला भी होमवर्क में लिख लो, रिसेप्टर्स वाला भी होमवर्क में लिख लो। रिसेप्टर्स खुद भी कुछ कमा के खाओगे ना, तो मेहनत करो भाई इसके लिए। रिसेप्टर्स, ठीक है, सारे रिसेप्टर्स लिख के ले आना, मैंने कुछ लिखवाए भी होंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ भाई चलो अब एक क्वेश्चन, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन आवर बॉडी? शुगर या डायबिटीज? नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन आवर बॉडी? गोइटर। क्या? थायरोक्सिन हार्मोन कौन निकलता है? थायराइड निकलता है, उसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? गोइटर हो जाएगा, ठीक है। गला बड़ा हो जाएगा, है ना, खुल जाता, ठीक है। अब नेम वन ग्लैंड ऑफ विच, ठीक है, एक ग्लैंड का नाम बताना है, विच एक्ट ओनली एज एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है? वो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन बोला, एक्सोक्राइन नहीं बोला। अरे क्या भाई, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हमारा, ठीक है। फिर विच एक्ट ओनली एज एक्सोक्राइन, कौन सा होता है जो सिर्फ एक्सोक्राइन करता है?
सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और जो दोनों करता है ये देखते हैं, ये कौन बता पाएगा? जो दोनों करता है बच्चों, दोनों करता है, दोनों करता है बच्चों, बताओ। देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा। हाँ बताओ। हाँ, श्वसन, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में कौन सा ग्लैंड है भाई? वो तो फंक्शन है ना भाई। हाँ, एक और चीज बचो, एड्रिनल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में काम आता है। तो आपसे कोई पूछ ले, है ना? एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड। वेरी गुड। आपातकाल ग्रंथि, आपातकाल ग्रंथि, इमरजेंसी ऑफ ग्लैंड। दोनों वाला वही बता रहा हूं मैं भी। और बच्चों पता है, अगर किसी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर कमी हो जाए बचपन से, तो उसकी हाइट जो होती है वो शॉर्ट ही रह जाती है। ड्वार्फिज्म कहते हैं उसे। वो मैच्योर नहीं हुआ, उसे मैच्योर हो जाएगा तो बताएगा, हाइट आ जाएगी। तेरे अंदर एक्सेसिव है, तेरे अंदर एक्स्ट्रा है। हाँ जो एक और चीज, वो वाला मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। उसका आंसर से पहले एक हमारी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म होता है। क्या होता है बच्चों? फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब इस फीडबैक मैकेनिज्म, हाँ फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है? द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज बाय द वेरियस ग्लैंड आर कंट्रोल बाय द फीडबैक मैकेनिज्म व्हिच इज बिल्ट इन आवर बॉडी। मतलब किस टाइम पर और कितने अमाउंट में, ठीक है, जो हमारे अंदर से क्या निकलेगा? हार्मोन रिलीज होगा। किस टाइम पर रिलीज होगा और कितने अमाउंट में रिलीज होगा, वो कौन कंट्रोल करता है? फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब उसके अंदर ही होता है। इसको, इस मैकेनिज्म को हो जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, और उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मेरे को तो नहीं मिल रहा इसमें कौन सा ऐसा है। हाँ होता है, क्वेश्चन दे रखा है तो होता है। मैं चेक करके बता दूंगा, चलो तो मैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बात हम करते हैं, बाकी हम करेंगे, खत्म हो गया चैप्टर तो। हाँ, मंडे को टेस्ट है, ठीक है, और संडे को है पीटीएम। ठीक है, संडे को है पीटीएम। किस चीज का? पिछले में पीटीएम हुआ क्या अब तक? हाँ, कल 6 से 7, कल 6 से 7। तो कभी आती भी है? हाँ, नंबर भी आने चाहिए ना आने के लिए। हम नहीं आएंगे, मैंने बोला तेरे को मत आइयो। पढ़ने भी क्यों आ रही है? वही मत। ठीक है भाई, तो कल पीटीएम है, हाँ 6 से 7, हाँ, और आना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आना है भाई, आना है, डिस्कस करना है। ठीक है, और सिलेबस खत्म हो गया, तो अब मोस्ट प्रोबेबली इस सितंबर स्टार्टिंग में ही आपके जो मॉक टेस्ट है वो भी करवा लिए जाएंगे यहीं पे। ठीक है, 2 ही होंगे। ठीक है, एक मैथ होगा, एक साइंस होगा, बस 2 ही पेपर होंगे। 4 पेपर हम लास्ट वाले में करेंगे। जब लास्ट वाला होगा ना, उसमें हमारे पास टाइम बच जाएगा, तो हम 4 पेपर करेंगे। ठीक है, मैथ साइंस, मैथ साइंस, 2 मैथ के 2, 2 मैथ के 2 साइंस के। बात समझ में आ गई? हाँ, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।